हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ जो आने वाले एग्जाम सीजी पटवारी और सीजी एएसआई में काम आने वाला है। तो बिना स्किप के वीडियो पे बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में वायरोलॉजी लैब का लोकार्पण किया गया है? आपका ऑप्शन है रायपुर में, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा। ठीक है, तो जो वायरोलॉजी लैब का लोकार्पण जहाँ किया है वो कहाँ किया गया है? दुर्ग जिले में। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। वायरोलॉजी लैब का लोकार्पण जो है वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा किया गया। अब यहाँ वायरोलॉजी लैब का शुभारंभ होने से 3 तरह की जांच त्वरित रूप से हो सकेगी। इस लैब को मिलाकर अब प्रदेश के 12 शासकीय लैबों में RT-PCR जांच की सुविधा हो गई है। ठीक है, तो किसी ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, मंत्री टीएस सिंहदेव ने, स्वास्थ्य मंत्री ने। ठीक है, कहाँ हुआ? दुर्ग जिला में हुआ लोकार्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य स्तरीय शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है नया रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो है जगदलपुर में। जगदलपुर में किया जा रहा है। बस्तर जिला जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस अकादमी में बस्तर के खिलाड़ियों के साथ साथ राज्य के उत्कृष्ट तीरंदाजों का आवासीय एवं गैर आवासीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। जगदलपुर क्रीडा परिसर में 120 मीटर का सुरक्षित आर्चरी रेंज तैयार किया गया है। 30 मीटर इंडोर आर्चरी रेंज की भी सुविधा खिलाड़ियों के लिए तैयार की गई है। अकादमी के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें आवासीय प्रशिक्षण के साथ शिक्षा आदि की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रदेश के किस जिला पुलिस ने महिलाओं की सहायता के लिए अभिव्यक्ति ऐप प्रारंभ किया है? आपका ऑप्शन है कोरिया, बस्तर, रायपुर और कोंडागांव। तो इसका करेक्ट आंसर है कोंडागांव। कोंडागांव में जो है पुलिस, जिला पुलिस द्वारा क्या किया है? अभिव्यक्ति ऐप प्रारंभ किया गया है महिलाओं की सहायता के लिए। ठीक है, कोंडागांव पुलिस ने ऐसा ऐप शुरू किया है जिसमें एक बटन दबाते ही पीड़ित महिला के पास पुलिस का कॉल पहुंच जाएगी। एक क्लिक से ही परिजनों के पास पते के साथ मैसेज पहुंच जाएगा। लोकेशन के हिसाब से SOS बटन दबाते ही मौके पर पहुंच जाएगी पुलिस सहायता। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये पूरे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। अभी तो कोंडागांव में स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 किस सत्र से लागू की जाएगी? 2021-22 से, 2022-23 से, 2023-24 से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2022-23, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। विश्वविद्यालयों में अगले सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा, नई शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ में भी अगले सत्र से लागू की जाएगी। यह नीति युवाओं के जीवन में और शिक्षण के तरीकों में व्यापक बदलाव कर लाएगी। नई शिक्षा नीति में व्यक्तित्व विकास एवं वोकेशनल एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति जो है 2022-23 में लागू होगी। छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने कितने प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है 28, 52, 32, 36। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 32। ठीक है, 32 को आप याद रखिएगा क्योंकि एक और डेटा है, अभी हिंदी माध्यम आत्मानंद जो है 32 हिंदी मीडियम आत्मानंद स्कूल खोले जाने का जो है घोषणा किया गया है बजट में। तो ये इस डेटा को याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या है? वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र के अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। उसकी संख्या कितनी है? 32 प्रकार के वृक्ष। ठीक है, छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर विभागीय समिति के अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र के अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब
9 जिलों के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में परिवहन के अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश में शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपका ऑप्शन है बस्तर, रायपुर, कोंडागांव, बिलासपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रायपुर। ठीक है, अमर जवान ज्योति की स्थापना जो है रायपुर में की जाएगी। इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। देखो, डिटेल्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर से भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति निर्माण चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के परिसर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन सांसद राहुल गांधी के हाथों किया गया। सन 1972 में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के शहीद वीर सैनिकों के सम्मान में नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरुआत कहाँ से किया जाएगा? आपका ऑप्शन है पाटन, आरंग, मंगनार और सतलावंड, राखी गांव। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगनार और सतलावंड। ठीक है, और ये कहाँ है? बस्तर में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। मंगनार और सतलावंड जिला बस्तर में है। गोधन योजना के तहत गौठानों में खरीदे जा रहे गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जाएगा। पहली बार गोबर से बनाए जाने वाली इस पेंट का निर्माण बस्तर जिले के बकावट ब्लॉक के मंगनार और सतलावंड के साथ ही नगर निगम द्वारा संचालित एक गौठान में किया जाएगा। प्रक्रिया में 4 से 7 दिन का लगेगा। सप्ताह करीब 500 लीटर पेंट तैयार होगा एक सप्ताह में। ठीक है, प्राकृतिक पेंट के निर्माण की विस्तृत कार्य योजना कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई है। प्रथम चरण में चयनित गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण सह कार्बोक्सी मेथाइल सेल्यूलोज निर्माण की इकाई की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जगह ज़्यादा याद रखनी है, मंगनार और सतलावंड जिला बस्तर में। ठीक है, जहां गोबर से जो है प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य बन गया है? आपका ऑप्शन है 37वां, 31वां, 28वां और 35वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 35वां है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में छत्तीसगढ़ 35वां नंबर है। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसको भी आपको याद रखना है। ये कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पहला राज्य था वो पश्चिम बंगाल। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया था, वहाँ के सीएम है। और इसमें छत्तीसगढ़ जो है 35वां नंबर पे है। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 35वां स्थान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ONORC योजना लागू 2 फरवरी 2022 को हुआ। अब छत्तीसगढ़ का निवासी राज्य बाहर जाने पर किसी भी राज्य की सरकारी दुकान से छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड के आधार पर सस्ता राशन ले सकेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घुमंतू बच्चों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रति माह कितने रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी? आपका ऑप्शन है 2500 रुपये, 3000 रुपये, 2000 रुपये और 6000 रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 2000 रुपये। ठीक है, मिशन वात्सल्य के तहत जो है घुमंतू बच्चों को 2000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। एकीकृत बाल संरक्षण योजना तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। घुमंतू बच्चों के लिए योजना के तहत पात्र परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को प्रति माह प्रति बालक के हिसाब से 2000 रुपये दिए जाएंगे। 2 से अधिक बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24,000 रुपये प्रति बच्चे की मान से सालाना दी जाएगी। यह सहायता अधिकतम 3 वर्ष अथवा 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक दी जाएगी। यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24,000 रुपये, अन्य नगरों के लिए 33,000 रुपये, महानगरों के लिए 36,000 रुपये प्रति बच्चे की मान से सालाना दी जाएगी। ठीक है, और मंथली के हिसाब से 2000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्राप्त फॉसिल पार्क को हसदेव नदी तक में 1 किलोमीटर के एरिया में विकसित किया जाएगा? आपका ऑप्शन है धमतरी, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़ और बिलासपुर। ठीक है, तो जो है
इसका सही आंसर है मनेंद्रगढ़। ठीक है, जो है फॉसिल पार्क को हसदेव नदी तक में 1 किलोमीटर के एरिया में विकसित किया जाएगा। कहाँ? मनेंद्रगढ़ में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। देश में ऐसे फॉसिल्स 4 जगह ही मिले हैं। मनेंद्रगढ़ में मिले फॉसिल पार्क को हसदेव नदी तक में 1 किलोमीटर के एरिया में विकसित किया जाएगा। यह 1 किलोमीटर का क्षेत्र समुद्री जीवों और वनस्पतियों के जीवांश से भरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक देश में 4 जगह ही ऐसे जीवांश मिलने के प्रमाण मिले हैं। जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव IFS अफसर अरुण कुमार पांडे के मुताबिक 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर अहमदाबाद की सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की मदद से मेरीन फॉसिल्स को सहेजने का काम शुरू किया जाएगा। ठीक है, मनेंद्रगढ़ नाम याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ राज्य का पहला बर्ड ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है? आपका ऑप्शन है गिधवा परसदा में, पंडरिया में, सरगुजा में, जसपुर में। ठीक है, तो देखो बर्ड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? जहाँ पे क्या हो, विहार हो, कोई पक्षी विहार वगैरह हो। ठीक है, तो देखो गिधवा में है, गिधवा पक्षी विहार, गिधवा परसदा में। ठीक है, तो वहीं बर्ड ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा जान लेते हैं। गिधवा परसदा में राज्य की दुर्ग से सटे गिधवा परसदा में राज्य का पहला बर्ड ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट। ठीक है, वो है बर्ड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, कहाँ? दुर्ग राज्य से सटे गिधवा परसदा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस नगर में भारत का पहला भूगोल पार्क का स्थापना किया जा रहा है? बस्तर, दुर्ग, भिलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है भिलाई में। ठीक है, भूगोल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भिलाई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? आपका ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 5वां। ठीक है, मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है 5वें स्थान पर है। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार काम मांगने वालों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है इसको भी याद रख लेना है, गुजरात है। ठीक है, दूसरे पर बिहार है, तीसरे में मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा और 5वां छत्तीसगढ़। पहला और 5वां को आपको याद रखना है, पहला गुजरात है और 5वां छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के कांकेर जिले में प्रारंभ किया गया आश्वासन अभियान किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? आपका ऑप्शन है टीबी और कोविड, निमोनिया, मलेरिया, कुपोषण और निमोनिया। तो आश्वासन अभियान जो है टीबी और कोविड से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर बस्तर कांकेर में आश्वासन अभियान ये कहाँ किया गया है? कांकेर में। ठीक है, कांकेर को उत्तर बस्तर बोला जाता है। उत्तर बस्तर कांकेर में आश्वासन अभियान चला गया है। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है? टीबी और कोविड से। कांकेर जिले में कोविड एवं टीबी के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए अनामया अभियान के तहत आश्वासन अभियान प्रारंभ किया गया है। प्रचार प्रसार वाहनों के माध्यम से जिले के सभी विकास खंडों में कोविड एवं टीबी के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है? आपका ऑप्शन है 9 फरवरी, 4 फरवरी 2022, 7 फरवरी 2022 या 8 फरवरी 2022। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 7 फरवरी 2022 इंद्रधनुष अभियान। अब इंद्रधनुष अभियान है क्या चीज उसको देख लेते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ जो है 7 फरवरी 2022 से हुआ। ठीक है, ये 3 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण 7 फरवरी को, दूसरा जो है 7 मार्च को, तीसरा 4 अप्रैल को। ठीक है, इंद्रधनुष जो किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है। इंद्रधनुष मिशन के बारे में पूछा जा चुका है, पिछला जो एग्जाम हुआ है क्षेत्रपाल, मंडी निरीक्षक या तो फिर फूड इंस्पेक्टर, तीनों में से एक एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इंद्रधनुष किससे संबंधित है पूछा गया, तो यह टीकाकरण से। ठीक है, इस अभियान के तहत 2 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, यह 7 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ के शामिल जिले कौन कौन से हैं? बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर एवं राजनांदगांव।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब वर्तमान में समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है? आपका ऑप्शन है 56, 61, 52, 48। समर्थन मूल्य पर जो खरीदी कर रही थी वनोपज लघु वनोपज की, उसकी संख्या कितनी थी? 52 थी, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई है? 61। आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब 61 लघु वनोपजों की खरीदी राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 52 से बढ़कर समर्थन मूल्य पर 61 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। नए शामिल लघु वनोपजों में क्या क्या चीज़ें? हर्रा बाल, महुआ फूल, कच्चा झाड़ू छीन, कोदो कुटकी, रागी, आमचूर तथा आमचूर भूरा, सफ़ेद और भूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की किस कॉलेज में देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है? आपका ऑप्शन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एवं टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में जो है आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देश का पहला AICTI आइडिया लैब का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एवं टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर में किया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं AICTI द्वारा आइडिया लैब प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में कितने सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे? आपका ऑप्शन है 150, 189, 200 और 116। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 200 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में 200 सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस द्वारा करीब 6 करोड़ रुपए खर्च कर इसके तहत स्थानीय ग्रामीणों को जरूरत का सामान, स्कूली बच्चों को स्टेशनरी, बैग और खेलकूद का सामान, महिला एवं युवकों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के साथ ही चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रेता मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश के किस स्थान पर बस्तर कैफे प्रारंभ किया जाएगा? आपका ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, नागपुर, मुंबई। तो जो है बस्तर कैफे जहां प्रारंभ किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, किसके लिए? कॉफ़ी के मार्केटिंग के लिए। ठीक है, बस्तर में जो कॉफ़ी उगती है उसकी मार्केटिंग के लिए नई दिल्ली में जो है कैफे प्रारंभ किया जाएगा, बस्तर कैफे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोसा उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों में शामिल हो गए हैं? आपका ऑप्शन है कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, कोंडागांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोरिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोसा उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है छत्तीसगढ़ का कोरिया। ठीक है, कोरिया जिला कोसा उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला बन गया है। राज्य में कोसा उत्पादन के मामले में कोरिया जिला भी अग्रणी जिलों में शामिल हो गए हैं। यहाँ उत्पादित कोसा फल राज्य के चांपा जांजगीर जिले के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कोसा कपड़े उत्पादक जिलों में आपूर्ति की जा रही है। यहाँ कोसा की 3 प्रजातियों के कीड़ा पालने का कार्य किया जाता है, जिसमें सहतूत, मलबरी कृमि पालन, टसर कीट पालन एवं नैसर्गिक रैली कोसा कीट पालन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैली कोसा है इसको भी आपको याद रखना है। जो बाकी जो है टसर यानी कि डाबा जो कोसा था उसको समर्थन मूल्य पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती थी, लेकिन हाल ही में घोषणा किया है कि रैली कोसा को भी वो समर्थन मूल्य में खरीदेंगी। तो रैली कोसा भी आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर कितनी उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किया जाएंगे? आपका ऑप्शन है 23, 52, 36 और 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी 32। ठीक है, प्रदेश में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ होंगे। इन स्कूलों में अंग्रेजी स्कूलों की तरह ही
अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। वर्तमान में राज्य भर में 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं। आगामी शिक्षा सत्र से 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल विभिन्न जिलों में शुरू किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, राज्य भर में टोटल कितने, इसको भी याद रखना है आपको। 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं। और अभी जो है जो बजट निकला 2022-23 में भूपेश बघेल जी ने पारित किया है, उसमें जो है 32 हिंदी माध्यम आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस जिले में वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा? आपका ऑप्शन है बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुर्ग में। ठीक है, वल्चर रेस्टोरेंट, इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। वल्चर रेस्टोरेंट क्या है? दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में गिद्धों की लुप्त प्राय प्रजाति इजिप्शियन वल्चर को देखा गया है। इससे पहले यह बिलासपुर और मुंगेली के बाद पहली बार देखा गया था। कलेक्टर डॉक्टर एस.एन. भरे ने इस प्रजाति के संरक्षण के लिए वन विभाग और रेवेन्यू विभाग को मिलकर वल्चर रेस्टोरेंट के लिए जगह चिन्हांकित करने और उसे बनाने के निर्देश दिए हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें इजिप्शियन वल्चर भी एक प्रजाति है। ठीक है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।